हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोग को बताऊंगा कि आप अपने फास्टैग आईडीएफसी फास्टैग का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री या मिनी स्टेटमेंट बोल सकते हैं, उसे आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। अपने फास्टैग का जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है स्टेटमेंट, उसे किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है आईडीएफसी फास्टैग बैंक। इस तरीके से आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा आईडीएफसी फास्टैग बैंक, तो उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ बस इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ बस बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे यहाँ बस, जिसमें आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ बस आपको हेल्प के बगल में यहाँ लॉगिन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर में, उस पर आपको टैप करना है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आप नए पेज में ओपन हो जाएंगे, जिसकी मदद से आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। जो आपका टोल में कटा हुआ चार्ज कितना कटा है, इसका स्टेटमेंट आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको आईडीएफसी फास्टैग बैंक कस्टमर लॉगिन, तो यहाँ पर आपको सिंग इन मोबाइल नंबर के थ्रू आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिया गया है कि आप यूज़र आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन हमको यूज़र आईडी पासवर्ड हमको पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना है। तो इस तरीके से आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है। उसके बाद आपको साइन इन पर क्लिक कर लेना है। साइन इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको OTP देखने को मिलेगा 6 डिजिट का। यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है OTP। यह 46 सेकंड तक के वैलिड रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको साइन इन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि मेरा इनवैलिड OTP हो चुका है, इसलिए मेरे को यहाँ पर दोबारा से करना पड़ा। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर आपको आपका डैशबोर्ड है, जो कस्टमर जो फास्टैग कस्टमर होल्डर है फास्टैग होल्डर, उनका डिटेल यहाँ पर आपको शो कर देगा। जैसे रिक्वेस्ट, सर्विस रिक्वेस्ट, अदर सर्विस रिक्वेस्ट, डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन, रिचार्ज, स्टेटमेंट, प्रोफाइल, डैशबोर्ड। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो अपना स्टेटमेंट निकालना है तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं आप अपना स्टेटमेंट, उसको भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं दोबारा से आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दोबारा से लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपका फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर अपना प्रोफाइल पिक्चर से लेकर आपका जो प्रोफाइल डिटेल है आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफाइल में जाकर, या आप यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो आप कर सकते हैं। तो अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए तो स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्टेटमेंट वाला ऑप्शन भी दिख रहा है। यहाँ पर आपको करना क्या होगा, मिनी स्टेटमेंट, कंप्लीट स्टेटमेंट। अगर आपने कभी भी कंप्लेंट किया होगा तो उसका भी आप यहाँ पर स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। अगर आपका टोल टैक्स का स्टेटमेंट निकालना है तो आप यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, PDF के थ्रू या एक्सेल के थ्रू, किस पर आप निकालना चाहते हैं उस पर। यहाँ पर आपको व्हीकल नंबर यहाँ पर आपको डाल लेना है, या आपका पोल अकाउंट नंबर। पोल अकाउंट नंबर होता क्या है, जो फास्टैग का नंबर होता है उसे पोल अकाउंट नंबर कहा जाता है, जिसमें आपका जो फास्टैग का के पास पहुंचेगा तो वहाँ पर आपको यहाँ स्कैन करेंगे, स्कैन करता है, उसी में फास्टैग नंबर रहता है, वो नंबर रहता है। तो यहाँ पर हम अपने व्हीकल नंबर से
स्टेटमेंट निकालेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर PDF डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से ये मेरा PDF वाला डाउनलोड है। अब चाहे तो आप एक्सेल के थ्रू भी अपना निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक्सेल का भी बता देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर से आप एक्सेल वाला ऑप्शन दिया है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो मिनी स्टेटमेंट बोल सकते हैं या ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बोल सकते हैं या स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि आपका कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, इसमें आपको इसके बारे में पूरा विवरण है कि आपका कितना टोल टैक्स कटा है, कहाँ कहाँ टोल टैक्स में टोल नाके में कटा है, टोल में फास्टैग। तो यहाँ पर आप अपना स्टेटमेंट देख सकते हैं इस तरीके से। तो आप चाहे तो कोई से भी फास्टैग बैंक का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं अलग अलग वेबसाइट की तरफ से। जिस फास्टैग को चलाते हैं उस फास्टैग का अलग वेबसाइट रहता है। यह IDFC फास्टैग बैंक का लॉगिन थ्रू है। तो इस तरीके से आप IDFC फास्टैग बैंक का निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोई और भी बैंक का निकालना चाहते हैं तो मेरे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिसमें आपको न्यू वीडियो बना के बता दूंगा किस तरीके से आप अदर बैंक का फास्टैग स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन, नई नई जानकारियाँ